Hi dear students, I am Ganesh Kumar, your science teacher. Today I am going to explain about the pressure in this video. This is the very important topic related to your chapters force and pressure. अब जब मेरी वीडियो को देखते हैं तो मैं एक बात करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं प्रेशर के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में बेहिचक उस टॉपिक से, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कमेंट्स आप कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे आपके प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं चलेगा कि मेरे वीडियो में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, या आपको कौन सा टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में नहीं आ रहा है, मुझे किन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करनी है और किस तरह से फोकस करनी है। चलिए आइए मैं प्रेशर के बारे में कुछ स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले प्रेशर के बारे में अगर जो देखते हैं तो प्रेशर है क्या, तो ये हम कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। इज नोन एज प्रेशर। किसी भी पर सरफेस के पर यूनिट एरिया पे एक्सर्ट किए गए फोर्स को ही हम क्या कर देंगे, वहां से प्रेशर कर देंगे। यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया, अप्लाइड फोर्स एक्सर्टेड फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। या इसको सिंपली हम अदर वर्ड में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ द फोर्स टू द एरिया ओवर विच द फोर्स इज एक्टिंग। ओवर विच द फोर्स इज एक्टिंग। जिस सरफेस पे या जिस एरिया पे फोर्स क्या कर रहा हो, एक्ट कर रहा हो, तो वहां पे फोर्स और जितने एरिया पे फोर्स अप्लाइड किया गया हो उसका जो रेशियो है, उसी रेशियो को हम लोग क्या कह देते हैं, प्रेशर कह देते हैं। उसी रेशियो को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेशर कर सकते हैं। यानी कि जनरली जब यहाँ से मुझे पता चल रहा है तो हम सिंपली यहाँ से कह सकते हैं कि अगर जो प्रेशर इज इक्वल टू, मुझे लिखना हो प्रेशर इज इक्वल टू, तो यहां से हम कह सकते हैं कि टोटल एक्सर्टेड फोर्स या टोटल अप्लाइड फोर्स ऑन टोटल कॉन्टैक्ट एरिया। यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया। या यहाँ से फोर्स और एरिया का जो रेशियो है, यानी कि फोर्स क्या, कैसा फोर्स, तो जो फोर्स हम एक्सर्ट किए हैं, जो फोर्स हम अप्लाई किए हैं, किस पे अप्लाई किए हैं, तो जिस भी सरफेस पे के बॉडी पे अप्लाई, या जिस भी बॉडी सरफेस पे अप्लाई किए हैं, यानी कि जितने बॉडी सरफेस में वो फोर्स अप्लाई किया गया है, जितने एरिया में वो फोर्स अप्लाई किया गया है वो एरिया। यानी कि फोर्स और एरिया, कॉन्टेक्ट एरिया का जो रेशियो है, उसी रेशियो को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रेशर कर सकते हैं। इसी कारण हम कह सकते हैं कि द फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। इज नोन एज प्रेशर। क्लियर? यहाँ से क्लियर हो गया। अब यहाँ से हमें दो चीज समझ में आ रहा है। यहाँ से प्रेशर को हम पी से डिनोट कर सकते हैं या पी से डिनोट कर सकते हैं, फोर्स को आप एफ से डिनोट कर सकते हैं, एरिया को ए से। यानी कि पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका एफ अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ से अब देखें तो दो चीज हमें समझ में आ रहा है यहाँ से कि प्रेशर, अगर यहाँ से हम समझें कि फैक्टर्स रिलेटेड टू प्रेशर, ठीक है, प्रेशर से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यानी कि किन किन फैक्टर्स पे प्रेशर डिपेंड करता है, प्रेशर का जो नेचर है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किन फैक्टर के साथ ये चेंज हो सकता है, किन फैक्टर में हम चेंजिंग करेंगे तो जो प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो प्रेशर के मैग्नीट्यूड में चेंजिंग आ जाएगा। तो इसके लिए हमें दो फैक्टर्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फर्स्ट फैक्टर है फोर्स एंड सेकेंड फैक्टर यहाँ पे क्या है, एरिया है। फर्स्ट फैक्टर क्या है, फोर्स है, और सेकेंड फैक्टर यहाँ पे एरिया है। यानी कि यहाँ से फैक्टर नंबर जो फर्स्ट हो गया, ये हो गया आपका फोर्स, ये हो गया आपका फोर्स, और सेकेंड फैक्टर जो हो जाता है वो सेकेंड फैक्टर हो जाता है एरिया, जितना एरिया पे क्या किया गया है, फोर्स अप्लाई किया गया है। क्लियर? अब देखते हैं कि इन दोनों फैक्टर के साथ प्रेशर का क्या रिलेशन है। इन दोनों फैक्टर के साथ प्रेशर का क्या रिलेशन है। तो अगर इन दोनों फैक्टर के साथ प्रेशर के रिलेशंस को हम देखना चाहते हैं, या प्रेशर के रिलेशन को हम समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले यहां से देख सकते हैं कि फर्स्ट में देख सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स, या अप्लाइड द अमाउंट ऑफ फोर्स। यानी कि जितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर उस अप्लाई किए गए फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर हम वहाँ पे फोर्स के अमाउंट को इंक्रीज करते हैं, तो अगर वहाँ पे एरिया को कांस्टेंट रखा जाए तो एब्सोल्युटली वहाँ से क्या होगा कि प्रेशर का अमाउंट्स भी
इंक्रीज कर जाएगा, प्रेशर के अमाउंट भी इंक्रीज कर जाएगा। यदि फोर्स के अमाउंट को जो अप्लाइड, हम जितना फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं वो अप्लाइड किए गए फोर्स के अमाउंट को हम डिक्रीज कर देते हैं, हम कम फोर्स को अप्लाई करते हैं, तो प्रेशर भी वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड आता है वहाँ से क्लियर होकर काउंट होकर वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि फोर्स को हम इंक्रीज करेंगे, यदि एरिया को कांस्टेंट रखा जाए तो फोर्स को हम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, और फोर्स को डिक्रीज करेंगे तो एरिया डिक्रीज करेगा। यानी कि यहाँ पे हम कह दें कि इफ एरिया इज कांस्टेंट, एरिया को क्या रखें, कांस्टेंट रखें। कांस्टेंट मतलब एरिया को हम स्थिर रखें, एरिया में हम किसी प्रकार की कोई चेंजिंग न करें। यानी कि यहाँ से निकल के आ रहा है कि मोर फोर्स मोर प्रेशर एंड लेस फोर्स लेस प्रेशर, इन चीजों को आप याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि यदि एरिया कांस्टेंट है तो हम फोर्स जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे प्रेशर उतना ज्यादा होगा, और फोर्स जितना कम अप्लाई करेंगे प्रेशर उतना कम होगा। इन चीजों को याद रखना है, यानी कि फोर्स के साथ प्रेशर का ये रिलेशन था। दूसरा का जो रिलेशन देखा जाए एरिया के साथ, कि एरिया के साथ यहाँ पे क्या रिलेशन है, एरिया के साथ क्या रिलेशन है। तो जो प्रेशर जो होते हैं, यानी कि प्रेशर जो देखा जाए तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। यानी कि प्रेशर जो होगा वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि इसका जस्ट उल्टा इफेक्ट पड़ेगा प्रेशर पे एरिया के रेस्पेक्ट में। यानी कि एरिया को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर वहां पे क्या होता है, प्रेशर अगर एरिया इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, और एरिया को हम डिक्रीज करते हैं, एरिया मतलब कौन सा एरिया, तो कांटेक्ट एरिया, जितने कांटेक्ट में फोर्स को अप्लाइड किया जा रहा हो, तो वहां से हम अगर एरिया को डिक्रीज कर देते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। यानी कि यहां से क्या देगा, यहां से हमें देगा मोर एरिया लेस प्रेशर। ये ट्रिक को आपको याद रखना है, लेस एरिया मोर प्रेशर, क्लियर। यानी एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। आइए इस चीजों को हम समझते हैं इस ढंग से करके, थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रूफ इसका हम देख लें, तब ज्यादा बेटर ढंग से हमें समझ में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे एक टेबल्स है, यहां से देखना है, समझना है आराम से। आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो सीधे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि सर मुझे ये टॉपिक में प्रॉब्लम है, या इस टॉपिक का मुझे वीडियो स्पेशली चाहिए, तो मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, या जो कमेंट होगा या जो प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ज्यादा कर सकते हैं तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे सकते हैं, उस पर मैं आपको नोट्स वगैरह। मान लेते हैं कि इस पे एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, क्या रखा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ है, और इस बॉक्स के द्वारा यहाँ पे फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है यहाँ पे इस टेबल पे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो टोटल जो फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है यहाँ पे एफ, और ये कितना हो गया, इतना कांटेक्ट आपका ये हो गया एरिया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स है, क्लियर। और एरिया जो यहाँ पर है वो एरिया कितना है, तो एरिया मान लेते हैं कि, चलिए एक कैलकुलेशन के 1 मीटर स्क्वायर है, एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे ये फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है। चलो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ से हमें प्रेशर फाइंड करना होगा, तो प्रेशर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू हम क्या राइट कर सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। यानी कि यहाँ से हमारा प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से फोर्स हमारा कितना है, तो फोर्स हमारा है 10 न्यूटन, और एरिया हमारा कितना है 1 मीटर स्क्वायर। यानी कि यहाँ से हो जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू यानी 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस चीज को हम बोलते हैं पास्कल, जिसे हम पीए से डिनोट करते हैं। यानी कि प्रेशर का जो एस आई यूनिट होता है वो प्रेशर का एस आई यूनिट पास्कल होता है। पास्कल के रिस्पेक्ट में
उन्हीं के नेम पे इसका ऐसा यूनिट क्या रखा गया था, पास्कल रखा गया था, जिसे हम PA से डिनोट करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, PA से डिनोट कर देते हैं। 1 पास्कल इज इक्वल टू होता है, यहाँ से इन चीजों को आप नोट कर लेंगे, ये VVI पॉइंट्स है, ठीक है। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि पर मीटर स्क्वायर पे यदि 1 न्यूटन का हम फोर्स अप्लाइड करते हैं तो वहां पे जो क्रिएट होने वाला जो प्रेशर होगा, एक्सर्टेड जो प्रेशर होगा, वो प्रेशर 1 पास्कल के इक्वल होगा। यानी कि इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इफ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया या 1 मीटर स्क्वायर एरिया, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड pressure on that area is equal to या created pressure on that area is equal to the 1 पास्कल, is equal to the 1 पास्कल। इन चीजों को आप नोट कर लेंगे कॉपी में, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर आया वो प्रेशर क्या हुआ, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। कैसे हुआ, ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब देखेंगे यहाँ से दूसरे चीज को। अब कहता है कि फोर्स को हम इंक्रीज कर देते हैं तब क्या प्रभाव पड़ता है, तब क्या इफेक्ट पड़ जाता है। चलिए यहाँ से केस फर्स्ट में देखते हैं, केस फर्स्ट में देखते हैं। इस हम क्या करते हैं, फोर्स को इंक्रीज करते हैं। यदि हम फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स को जब हम इंक्रीज करते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाता है कि F को मान लिए कि F हमारा हो गया यहाँ से 15 न्यूटन का फोर्स है। क्लियर, कितना न्यूटन का फोर्स है, 15 न्यूटन का। और एरिया को हम उतना ही रहने देते हैं, एरिया हम ले लेते हैं यहाँ से 1 मीटर स्क्वायर ही एरिया ले लेते हैं। तब यहाँ से प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि डेट मीन्स यहाँ से हो जाएगा 15 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है यहाँ से 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम कर सकते हैं 15 पास्कल। यानी कि यहाँ से क्या हो रहा था कि फोर्स 10 न्यूटन था, तो यहाँ से प्रेशर फोर्स को जैसे ही हम इंक्रीज किए तो हमारा प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। चलिए केस सेकेंड में अब प्रेशर को हम क्या करते हैं, डिक्रीज करके देखते हैं। तो प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए भी फोर्स का रिलेशन हम ले रहे हैं, तो फोर्स को हम डिक्रीज करेंगे नहीं। तो फोर्स यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 7 न्यूटन का फोर्स है, एरिया हम वही रहने देते हैं, एरिया में हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया रहने देते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू यहाँ पे सीधा हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 न्यूटन एंड 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से 7 पास्कल। यहाँ से देखो क्लियर हो गया कि फोर्स को हम इंक्रीज किए। फोर्स पहले 10 न्यूटन था, अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे हम फोर्स 10 न्यूटन फोर्स को अप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ से जो प्रेशर आ रहा था वो प्रेशर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा था। प्रेशर कितना आ रहा था, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा था। अब यहाँ से क्या किए कि जैसे ही हम फोर्स को इंक्रीज किए तो प्रेशर का जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर गया, 15 न्यूटन आ गया नहीं। और फोर्स को जैसे ही डिक्रीज किए तो यहाँ से प्रेशर भी क्या हो गया, हमारा डिक्रीज कर गया, प्रेशर भी हमारा डिक्रीज कर गया। यानी कि फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर एरिया कांस्टेंट है, फोर्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, फोर्स को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से ये चीज प्रूफ हो गया कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स होता है। चलिए एरिया को हम देख लेते हैं, एरिया को हम इंक्रीज और डिक्रीज करके देख लेते हैं, उसके बाद हम सारी चीजों को समझेंगे। क्लियर, एरिया के बारे में देखते हैं। एरिया क्या होता है कि एरिया में हम चेंज करते हैं, सेकेंड फैक्टर हमारा हो जाता है एरिया। मान लीजिए कि अब फोर्स हमारा क्या है, फोर्स को हम कांस्टेंट रख लेते हैं, 10 न्यूटन ही रख लेते हैं। फोर्स को हम कितना रख लेते हैं, 10 न्यूटन ही रख लेते हैं। और एरिया जो यहाँ पे है वो एरिया को सबसे पहले 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा यानी फोर्स अपॉन एरिया, दैट मीन्स 10 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा, 10 पास्कल हो जाएगा, 10 पास्कल हो जाएगा। क्लियर। अब केस फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। तो एरिया को इंक्रीज करते हैं, फोर्स को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। फोर्स हमारा हो जाता है 10 न्यूटन, एरिया हमारा अगर जो हो जाता है 2 मीटर स्क्वायर। तब देखिए प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो फोर्स अपॉन एरिया यानी कि 10 न्यूटन अपॉन 2 मीटर स्क्वायर, यानी कि देखो यहाँ से कैंसिल हो गया 5 टाइम में, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 5 पास्कल। देखो एरिया को इंक्रीज किए, एरिया को यहाँ 1 मीटर स्क्वायर था, यहाँ एरिया जैसे 2 मीटर स्क्वायर हुआ तो यहाँ से जो प्रेशर था वो प्रेशर इंक्रीज कर गया।
सॉरी डिक्रीज कर गया, प्रेशर क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। एरिया को इंक्रीज किए तो प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। जिस रेट से हम एरिया को इंक्रीज, अगर एरिया को डबल करेंगे तो प्रेशर हाफ हो जाएगा, अगर फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। एरिया को अगर 4 टाइम कर देंगे इंक्रीज करके तो प्रेशर 1/4 हो जाएगा। नहीं तो इसी तरह से अगर केस सेकेंड में देखें कि अब एरिया को हम डिक्रीज करते हैं तब क्या इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए फोर्स हमारा जो है वो 10 न्यूटन ही है और एरिया जो है अब मान लीजिए 0.5 मीटर स्क्वायर है। क्लियर। तो यहाँ से प्रेशर इज इक्वल टू हो जाता है फोर्स अपॉन एरिया। डेट मीन्स यहाँ से हो जाएगा 10 अपॉन 0.5 न्यूटन मीटर। इसका लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, चलो रहने दो इसको। इनटू क्या हो गया 10 तो 2 यानी कि हो जाता है यहाँ से 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी 20 पास्कल। क्लियर। यानी कि यहाँ से जैसे ही हम एरिया को हाफ किए प्रेशर सीधे डबल हो गया, प्रेशर सीधे क्या हो गया, डबल हो गया। तो यानी कि एरिया को हम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, एरिया को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब चलो इसको और हम समझ लेते हैं। आप अपने हाथ में एक पेन ले लो, आपके पास पेन होगा अभी, जस्ट नहीं है ले लो, पेन पेंसिल कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। आप उसको ले लो, आप समझो इस ढंग से करके, ठीक है। कि अब यहाँ से क्या करते हैं कि अब एरिया, इस एरिया को देखो, ये इस एरिया के द्वारा जो हमारे सरफेस के साथ क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा। अब इस पे हम फोर्स अप्लाइड करते हैं। अप्लाई कर लिया कोई, कर लिया प्लस वाले कोई। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करो कि आप कैप को हटा दो। कैप को क्या करना है, हटा देना है। कैप हटाने से क्या होगा कि अब यहाँ पे ये जो कांटेक्ट एरिया है, ये कांटेक्ट एरिया क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब आप इस ढंग से प्रेशर करो, व्हाट, क्लियर। देखो प्रेशर लगाओ, पूरा प्रेशर फोर्स लगाओ, फोर्स लगाओ। तो देखो अब प्रेशर में क्या हो गया, चेंजिंग आया। जिस समय कैप विथ कैप आप यहाँ पे फोर्स अप्लाइड कर रहे थे उस समय आपको लेस प्रेशर फील हुआ होगा, किसके रेस्पेक्ट में, जब आप विदाउट कैप फोर्स अप्लाइड किए। मतलब जैसे ही यहाँ से एरिया डिक्रीज हुआ, कॉन्टेक्ट एरिया जैसे ही कमा, वहां से प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो ये आपका था फैक्टर रिलेटेड टू द प्रेशर। यस आई यूनिट आपका पास्कल, इसको नोट कर लेंगे। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको कैसे डिफाइन करना है वो मैं बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट में मैं टाइप ऑफ प्रेशर आपको बताता हूँ। इन सब सारी चीजों को आप नोट कर लें, इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप बना सकते हो।